ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, क्या हुआ है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट ग्राफ है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू, अभी बनाते जाना कॉपी में आप लोग, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स बनाओ। तो पहले तो आप लोग सभी वीडियो ऑन करो और दिखाओ। तो कॉपी है क्या आप लोगों के पास, सबके पास? चलिए बहुत बढ़िया। और दक्ष, नचिकेत, अरे वाह। और बेटा बेटा और सब? हाँ ठीक है। ठीक, प्रियांश बेटा? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। देखो तो क्या होगा इसका ग्राफ। हर क्वेश्चन के बाद में पाँच मिनट का, आपको 2 मिनट का या मान लो 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आप एक बार सोचो कि इसका ग्राफ क्या होगा, जितना आपने अभी तक का सीखा है लेक्चर 1 से 3 तक का में। बनाया सर, बेटा मतलब हो गया। हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कि आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं। सबसे पहले साइन एक्स का करना है। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ। साइन का ग्राफ बना जाएगा, मान लो एक्स आप नेगेटिव एक्स एक्सिस के मिरर। मिरर, हाँ इस तरह से साइन का ग्राफ जाएगा। हाँ सर, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला पूरा नेगलेक्ट करके नेगेटिव का मिरर ऊपर। उसका। बहुत बढ़िया, साइन का ग्राफ आपने बनाया। उसके बाद नेगेटिव वाला जो एक्स एक्सिस में ग्राफ आ रहा है उसको नेगलेक्ट कर दोगे। नेगलेक्ट कर देंगे मतलब इसको हटाई देते हैं, है ना। और ये वाली वैल्यूज हटा के पॉजिटिव साइड में जो ग्राफ बना है उसी का मिरर इमेज ले लेंगे। क्या कहते हो, ऐसा हो जाएगा? तो ये हो गया साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, सेकेंड ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 का -3 मॉडुलस। ठीक है, क्लियर बेटा? होल मॉड्यूलस है सर। एफ एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x -2 -3 का होल मॉडुलस।
अब देखो आपको बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करो, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद मॉडुलस एक्स माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद मॉडुलस एक्स माइनस 2 माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद उसका मॉडुलस ले लो। ऐसे करके बेसिक स्टेप से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए तो, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो। -2 मतलब +2 की तरफ शिफ्ट हो माइनस जाएगा सर? हाँ, 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जीरो कर दोगे ना, आपको बताया था। जनरली ग्राफ होना चाहिए कुछ ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। फिर और सेकंड वाले में 2 तरफ इसको जब शिफ्ट हो जीरो जाएगा राइट करोगे से। तो आपको 2 मिलेगा, है ना। 2 हाँ मिलेगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। ये किया हमने शिफ्टिंग। अब ये ग्राफ है x माइनस ऑफ 2 का। क्लियर है। अब क्या है कि आपने इस वाले वैल्यू में से कितना सब्ट्रैक्ट किया, 3। 3 सब्ट्रैक्ट किया। 3 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि अब आप देखो 3 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा होगा ना इसके ऊपर, वो सब वो नीचे होगा। इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मान लो कि अगर यहाँ पे 0 वैल्यू है, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कहाँ आ जाएगा, -3 पे आया ना। तो कभी भी ऐसा कोई नंबर हाँ ओवरऑल फंक्शन में से अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है उसमें एक वर्टेक्स, जो भी एक कंट्रोल वाला पॉइंट होगा जो जिससे आप सभी पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हो, उस पॉइंट को आप शिफ्ट कर दो, है ना। उस पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा तो आप सोचो कि ये जो ग्राफ यहाँ से पहुँच गया यहाँ कहीं नीचे, ठीक है। आपका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ से इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया x माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 शिफ्ट हो गया ग्राफ। तो अब x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब मान लो कि x एक्सिस में ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो उसके लिए हम इसको 0 कर लेते हैं। x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 3 हो गया। तो x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से एक वैल्यू -1 आया, दूसरा वैल्यू 5 आया, क्या कहते हो। तो एक वैल्यू माइनस यहाँ से 5 आ गया, दूसरा वैल्यू -1 आया, -1, ठीक है, ऐसा वैल्यू आ गया, आया ना। अब दूसरी बात, यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ये वैल्यू कितना है, एक्स की किस वैल्यू के लिए -3 होगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। मान लो कि आपने x -2 का जो वैल्यू है इसको ले लिया, वो तो यहीं से पता चल जाएगा आपको, है ना। ये क्या है, x इक्वल टू 2 पे ना, x इक्वल टू 2 पे तो ये शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे भी x इक्वल टू 2 ही है, मगर y का वैल्यू -3 है, सही है। तो ये वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा। तो आप ये देखो कि
अब मेरा ग्राफ जो ऊपर वाला ग्राफ है, सबसे पहले स्टेप 1 ये था, ये स्टेप 2 था, फिर हमने इसको ड्रॉ किया, ये स्टेप 3 है, आया ना। तो यहाँ तक हम आ गए। अब हमें क्या करना है, इस पूरे का ले लेना है मॉडुलस, यही तो करना है। तो अब इस वैल्यू का अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ ना, पूरे वैल्यू का मॉडुलस लेता हूँ, तो क्या यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? ठीक है, तो ये 3 यूनिट ऊपर आ जाएगा। सही है सर क्या स्टेप करा आपने, नहीं समझा। क्या बेटा? आपने कहा 3 यूनिट ऊपर, होल मॉड्यूलस वाला वहां से समझा ना, -3 तक तो समझ आ गया। हाँ, कहाँ पे? एक मिनट, ही क्या हो रहा है? लूप एक्सिस द चौथा स्टेप में, चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे, ये चलेगा y=3 पे। देखो, हमने फोर्थ में मॉडुलस लेते तो हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ, है ना, नेग्लेक्ट द नेगेटिव या पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाई बिलो द एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है उस वाले वैल्यूज़ को हमें ऊपर ले लेना है। दूसरी बात, ये x=2 है तो यहाँ कहीं पे x=2 होगा। सही है, x=2। अब आपने क्या किया, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आपको इस वाले वैल्यू को ज्वाइन किया है इससे। एक ही ग्राफ में मैं बार बार बना रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना आपको। फाइनली मेरा ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। W जैसा। x=2, और यहाँ से आपने वैल्यू लिया, इस जगह से इसको ज्वाइन किया, और दूसरा वैल्यू तो फाइनल जो आपका ग्राफ बना है ना, वो ये हो गया बेटा, स्टेप 4 वाला। ठीक है, यानी कि जब मैं इसका फाइनल ग्राफ देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा, ऐसे 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 करके, जहाँ पे ये तो ऊपर चले जाएगा, ये चले जाएगा, ये मैक्सिमम y=3 तक का है। वो 0.3 और 2 होगा, 2 और 3। हाँ सर, क्या बेटा? वो पॉइंट मतलब हाँ, W के सेंटर वाला x=2 है, पॉइंट 2 और 3 y=3 होगा। है वहाँ पे। अभी समझ में आया कि कैसे मैंने एक बेसिक स्टेप से शुरू किया और फिर धीरे धीरे चेंज करते करते, ट्रांसफॉर्मेशन करते करते हमने फाइनल ग्राफ बनाया। हाँ सर। ठीक, अभी बना सकते हो आप लोग ऐसा ग्राफ? सर। चलो इस पे थोड़ा और काम करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x² माइनस 3 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा।
इसको ड्रॉ करना है। तो दो चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे जो x है ना, एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को भी मैं मॉडुलस में लिख सकता हूँ, कोई चेंजेस नहीं हो। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं x का मॉडुलस ले लूँगा, तो फिर इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा, और उसके नेक्स्ट स्टेप में मैं होल मॉडुलस ले लूँगा। तो 3 स्टेप में मुझे 3 ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, तो मेरा ग्राफ आएगा। तो उससे ग्राफ स्टार्ट करें, है ना। तो यहाँ पे आप ये देखो कि इसके 2 रूट्स होंगे। तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ले लिया। x माइनस ऑफ 2, x माइनस कॉमन x माइनस 2। तो यहाँ से क्या आया, x माइनस 1 और x माइनस ऑफ 2। तो x1 और 2 दो वैल्यू ले। यहाँ से आपका जो वैल्यू है कुछ इस तरह से जाएगा, और यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा। तो 0 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि ग्राफ किधर को। तो क्या मेरा ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा। सो तो ये मेरा fx है या y है, आप ऐसे कह सकते हो। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो fx या y का वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, तो क्या y का वैल्यू 2 हो जाएगा, हाँ या ना, सर ऐसा हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 0,2। अब इसके बाद वाला जो वैल्यू है ना, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया मैंने। ऐसे ये हो जाएगा। तो ये हो गया -1, हो गया -2, सही है। तो ऐसा हो गया ग्राफ जब हमने मॉडुलस ले लिया। तो क्लियर है। स्टेप 1 में बस मेरा इतना ग्राफ था, और स्टेप 2 में ये भी इंक्लूडेड हो गया। समझ में आ गया कि जब x का मॉडुलस ले लिया जाता है तो क्या करना पड़ता है। नेग्लेक्ट द ग्राफ पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाई इन द नेगेटिव एक्सिस, और टेक द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ विच लाई इन पॉजिटिव एक्सिस। सही है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, सही है ना। और उसके बाद क्या है, अब इसका होल मॉडुलस ले लेंगे। अगर मैं इसका होल मॉडुलस लूँगा तो इधर आने वाला वैल्यू का ग्राफ, ये वाला वैल्यू कहाँ चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, आया ना। तो फाइनल जो आपका ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। यहाँ से ये लाइन आया, ये लाइन आई, ये गया, उसके बाद ये लाइन, फिर ये, फिर ये। फाइनल हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर है। हाँ सर। सर क्वेश्चन 4, fx में मॉडुलस लिया इक्वल टू 10x लिया। ये तो आप लोग ट्राई करो यार, ये तो इजी है। ट्राई करो तो बेटा, क्या होगा।
10 का ग्राफ ही होगा। बोलो कैसा होगा ग्राफ? 10 का ग्राफ। तो फिर मॉडुलस भी तो है वहाँ पे। सर पर मतलब एक्स एक्सिस से मिरर बना के ऊपर सब। ये मैं 10 का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, ये मैंने 10 का ग्राफ बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ग्राफ अपवर्ड बनेगा। क्लियर है ये चीज़? हाँ सर। ऐसा हो तो ये π/2 है, ये -π/2 है, और यहाँ पे आपका π/2 में पाई, ये पाई हो गया, ये -π हो गया। अब मुझे बताओ कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 10x का ग्राफ कैसा होगा? क्या कह रहे थे आप लोग? सर मिरर इमेज। वो जो नेगेटिव y एक्सिस पर है वो ऊपर चलेगा। हाँ वो ऊपर चला जाएगा। ये वाला वैल्यू कहाँ चले एक्स जाएगा? एक्सिस को मिरर बनाएंगे ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस को मिरर बना के। ये ऊपर चले जाएगा, या ये ग्राफ होना ही नहीं चाहिए? सोचो ये वाला वैल्यू ऊपर ऑलवेज, चला जाएगा। क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा? हाँ सर वो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो 10 अगर निगेटिव होगा तो ये तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो पहले तो हाँ निगेटिव सर। वैल्यू उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्या कहते हो? ठीक है। हाँ सर। अब नेग्लेक्ट करने के बाद देखो, आप ये देखो, मान लो y इतना इक्वल टू आपसे कहा 2 है, और आपसे कहा y इक्वल टू -2 है। कौन सा राइट है दोनों में, या दोनों राइट है? मॉड्यूलस है तो इज 2 ही इक्वल टू राइट 2 होगा, राइट है क्योंकि सर, पॉजिटिव ही लेफ्ट लिया वाला। है। ये फॉल्स है ना? हाँ वो हाँ। फॉल्स है। ऐसा नहीं हो सकता। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख नहीं। सकता +-2 करके? हाँ लिख सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग कोई पॉजिटिव नंबर लिया है, इस पॉजिटिव नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ सर ड्रॉ करते हो तो इसमें 2-3 सर स्टेप, ऐसा कैसे होगा तो फिर? आप बता रहा हूँ कैसे होगा। जब आपने सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ किया है ना, स्टेप 1 में, उसके बाद स्टेप 2 में तुमने क्या किया? नेग्लेक्ट द नेगेटिव या नेग्लेक्ट द ग्राफ which lie below x axis।
तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाई करिए उसको नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपका टेक द मिरर इमेज ऑफ portion of graph which lie above x-axis, ठीक है। तो क्या बोला है देखो, मान लो मैंने ये कहा कि 10x दो तरह की वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव भी ले रहा है नेगेटिव भी ले रहा है। तो जब यही है मॉडुलस ऑफ, ये दो तरह की वैल्यू ले रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब ये नेगेटिव वैल्यू लेगा ना उस केस में तो ये फॉल्स हो गया, तो उसको तो हटा देना, वो तो पॉसिबल नहीं है। मगर उसके बाद क्या है, आपका मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 2 हो गया। तो अब जब इसका मॉडुलस हटाओगे तो आपके दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। ये इसके लिए मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, इस मॉडुलस की वजह से प्लस माइनस लगा रहा हूँ कि y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो y जब पॉजिटिव होगा तो ये 2 हो गया, y जब नेगेटिव होगा तो -2 हो गया। तो दोनों वैल्यू पे आपका ग्राफ आएगा। समझ में आया क्या? नहीं आया तो बताओ भाई। हाँ सर। एक साइन में सर हमने एक बार फिर कराओ ना। तुम्हें याद होगा तो मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो उसमें हमने ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ किया था, ऐसे करके ग्राफ गया था, ऐसे ग्राफ। तो उसमें निगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया था, निगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया था, तो ऐसे ले लिया था, ऐसे ले लिया था, ये निगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया था, तो जो पॉजिटिव था उसी का मिरर इमेज ले लिया, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। समझ में आया? अरे नहीं आया तो बोलो बेटा, मैं हाँ और सर। समझाऊंगा। किसको समझ में नहीं आया बताओ तो। मनन, नचिकेत, प्रियांश, अरे बोलो, रिस्पांस तो दो। नहीं आया तो मैं बताता हूँ, कुछ और तरीका यूज करता हूँ। सर आ गया, कंफ्यूजन था पर आ गया। प्रियांश, दक्ष, आ गया सर। मतलब सर कुछ ग्राफ में वो सर नेगेटिव का पॉजिटिव वाला कैंसिल जो है उसकी करके, मिरर लेनी है, सिर्फ उतना ही है ना। हाँ सर कुछ ग्राफ ऐसे नहीं हो रहे जिसमें नेगेटिव, माना साइन एक्स का ग्राफ है तो नेगेटिव जो नीचे कैंसिल करा और नेगेटिव का ही मिरर लेना होता है। हाँ सर। एक मिनट यार, ये मैं पैन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम लोगों की वॉइस ना थोड़ी हल्की आ रही है। अब बोलो, अभी क्या क्या कह रहे थे? सर सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव जो वाई एक्सिस में है वो उसका ही मिरर इमेज ऊपर ले। निगेटिव जो वाई एक्सिस में है उसी का मिरर इमेज ऊपर, नहीं बेटा वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा कब होता, वही सर बता देता हूँ आपको मैं। हाँ पर ऐसा fx ग्राफ इक्वल टू, में, हाँ पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद। अगर ऐसा होता ना तो मैं करता वो मनन, जो निगेटिव वाला है हाँ वो ऊपर सर। चले जाएगा जब मॉडुलस ऑफ 10x लो। देखो दो दो अलग अलग चीजें हैं, आप दोनों में कंफ्यूजन मत करो। ये वाला वैल्यू ये y है, fx का मतलब है y, और ये है मेरा फंक्शन। दो अलग अलग चीजें हैं ना। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ फंक्शन के लिए, मगर मैं इस y के इक्वेट भी करता हूँ इसको, ठीक है। y के इक्वेट करना अलग चीज है, ठीक है। क्लियर है बेटा? हाँ सर। सही है। बाद में जाके आपको समझ में आएगा कि जब हम एफ एक्स इक्वल टू टेन ऑफ एक्स लिखते हैं तो ये फंक्शन तो हम लिख रहे हैं मगर ये y की वैल्यू है और ये x है, इन दोनों का ग्राफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि टेन और टेन ही मेरा y एक्सिस है, हो सकता है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज की जा सकती है ना। स्क्वायर किया जा सकता है, रूट किया जा सकता है, मॉडुलस किया जा सकता है ना। तो वो मेरा 10x मेरा y नहीं है, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। और बोलो।
और कोई डाउट? समझ में आ गया ना निगेटिव वाला ऊपर कब जाएगा? हाँ जब फंक्शन का मॉडुलस लोगे आप, एफ एक्स का मॉडुलस लेने पे नेगेटिव वाले को पहले नेग्लेक्ट करना है, फिर उसका मिरर इमेज ले लेना है, जो ऊपर वाला पोर्शन है पॉजिटिव वाला। सर ऊपर पॉजिटिव भी रहेगा और उसका मिरर भी रहेगा उसका ऐसा? मिरर इमेज भी आएगा। ठीक है सर। ठीक है, जैसे हाँ मैं सर। एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, मजा आ जाएगा तुम्हें। यही जो ऊपर क्वेश्चन किया था ना मैं यहाँ पे हाँ सर। एफ वाला, इसी क्वेश्चन को करते हैं, रुको। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है हम ऐसा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ऐसे कर लें। हाँ सर। ठीक है बेटा, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है आपको? हाँ सर अब आ गया। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक का ग्राफ। एक वैल्यू है x इक्वल टू 1, एक वैल्यू है x एक टू। इक्वल टू 2। तो मैंने यहाँ से ये ग्राफ लिया और यहाँ से मैं चले गया ऊपर, और मैं यहाँ से सर इसका हाँ यहाँ से चले गया ऊपर, यहाँ से चले गया ऊपर, ये हो गया। हाँ? अब यहाँ पे मॉडुलस लेने का मतलब है कि पहले तो मुझे निगेटिव एक्स एक्सिस पे जो ये निगेटिव वाला वैल्यू इसको नेग्लेक्ट कर दूं, हाँ और जो अब ये वाला वैल्यू मेरे इस फंक्शन के इक्वल होगा। अब इसका मिरर इमेज ले लेना है, इसका मिरर इमेज ले लेना है। सही है, हाँ सर बस इतना ही है। बस इतना ही करना है और क्या। ठीक है आ गया। आ गया। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर। मान लो तुम्हारे पास दिया है मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 1। मॉडुलस y का मतलब तो आप समझ चुके होंगे अभी, मॉडुलस x माइनस 1। ठीक है, अभी मैं इसे स्टेप वाइज स्टेप में करूँगा। ठीक है, सबसे हाँ पहले सर। स्टेप 1 में हम लेते हैं उसमें हम ये ले लेते हैं नॉर्मल ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ। ठीक है, स्टेप 2 में y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। स्टेप 3 में मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 का ग्राफ। ठीक है, तो ये 3 तरह का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला ग्राफ हम बना लेते हैं ये है, और इसमें y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बना लेते हैं। और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा बेटा? बोलो, एक बार x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू हो गया -1, और y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ से आपका ग्राफ कुछ चले जाएगा इस तरीके से, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। मान लो ऐसे कुछ, ठीक है, मान लो ये इस तरह से ग्राफ बना लिया हमने। तो ये हो गया -1 और यहाँ पे 1 हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1। दूसरा मॉडुलस लेना है। मॉडुलस ऑफ x में क्या करते हैं? अरे मॉडुलस ऑफ x में क्या करते हैं बेटा?
हेलो, मॉडुलस ऑफ एक्स लेने में क्या करेंगे? अरे निगेटिव एक्स एक्सिस में जो वो नेगेटिव आएगा कट हो उसको जाएगा नेगलेक्ट और करेंगे v कि जैसा नहीं? बन जाएगा माइनस में। और इसका मिरर इमेज ले लेंगे जो पॉजिटिव पार्ट में है। अभी आपको जो नोट्स भेजा जा रहा है उसको ढंग से लिखो तो यार आप लोग, और देखो उसे। नोट्स नहीं बना रहे हो इसका मतलब तुम ढंग से। सर बनाए, जितने रखे उतने बना दिए। तो पढ़ना भी होता है ना उसको। सर पढ़ के ही तो लिखते हैं। अब ये ऐसा होगा कि नहीं? हाँ हाँ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करना है? सर ये नेगलेक्ट करना है ये नीचे देखो वाला y का क्या लिया है? मॉड, मॉड। मतलब नेगेटिव वाई निकालना है। y का मॉड लिया, इसका मतलब क्या है? निगेटिव। हाँ वो, उसको निकाल के ऊपर मिरर इमेज बन जाएगा। हाँ, इसको हटा देना है पहले। और जो ऊपर वाला वैल्यू आ रहा है इसका मिरर इमेज ले लेना हाँ बस हो गया। है ना? तो कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा आपका। वो उस तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो ये पूरा ग्राफ और उसमें ये भी इंक्लूडेड होगा। तो आपका ये हो गया, इसको हम कहेंगे स्टेप 3। तो देखो मॉडुलस y लेने पे क्या करना है, अब तो क्लियरिटी आ गई होगी। सर पर मॉड एक्स पे था मतलब। मॉड x के लिए हमने ये किया ना, ये स्टेप 2 में। हाँ सर। ओके। चलो सर और एक क्वेश्चन कराओ ना। एक और कराऊं? हाँ चलो एक और कराते हैं आप लोगों को। ये है लो आपका क्वेश्चन, मॉडुलस y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस ऑफ 2। ठीक है, क्लियर है? अब पहले इस चीज को समझते हैं, e की पावर। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, y इक्वल टू, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ होगा, ये e की पावर x है। सही है, तो ये वैल्यू जो है वो 0,1 है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आया ना? अब इसमें आप ये हाँ। देखो, आपको क्या करना है, जो भी ग्राफ था उसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है? 2। 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप कर लो फिक्स, और उसमें तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये देखो तो यहाँ सर पे, 2 सब। हाँ मतलब e की पावर x का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे 1 होता है। हाँ है ना? तो हाँ इस में से अगर आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये -1 हुआ कि नहीं? है ना? तो -1 हुआ मतलब मैं इस वाले पॉइंट पे आ गया। 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 पे आ जाऊंगा ना मैं। हाँ सर। तो अब इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो आ गया यहाँ पे।
तो अब मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा कुछ यहाँ से, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा। हाँ सर, नीचे का तो नेगलेक्ट करना है ना पर। हाँ पहले तो इस इधर का ग्राफ बनाएंगे ना। हाँ अब एक्स एक्सिस में y का वैल्यू होता है 0, तो e की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, तो e की पावर x इक्वल टू हो गया 2, तो x इक्वल टू हो गया ln ऑफ 2। सही है, तो इस वाले पॉइंट पे इसका वैल्यू हो गया ln ऑफ 2। सही है ये चीज़। तो अभी मॉडुलस ऑफ y है ना, मॉडुलस ऑफ y ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ y दिया हुआ है। तो मॉडुलस ऑफ y का मतलब हम क्या जानते हैं कि जो x एक्सिस से पहले नीचे वैल्यू है उसको तो हम कर दे नेगलेक्ट। क्लियर है बेटा, x एक्सिस से हाँ नीचे सर। तो नेगलेक्ट कर दे। अब ऊपर जो भी ग्राफ आ रहा है उसका ले लो, इसका ले लो मिरर। मिरर इमेज। तो इसका जब मैं मिरर इमेज दूंगा तो कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। सही है ना, क्लियर है। अभी क्लियर हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन 8 नेक्स्ट है आपका, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 है ना। क्लियर है, तो मैं इसको आपको अलग अलग तरीके से कराता हूँ। देखो पहले सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे मॉडुलस एक्स का ग्राफ। हाँ ये भी नहीं, पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स की पावर 1/2 का ग्राफ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम करेंगे x माइनस 1 की पावर 1/2 का ग्राफ। फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का पावर 1/2 का ग्राफ। नहीं, इससे पहले हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं। हम मॉडुलस ऑफ x 1/2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हम मॉडुलस x माइनस 1 की, ये आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे से लगा देंगे माइनस। हाँ सर। ठीक है, अब पैराबोला तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। हाँ हाँ y सर। स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4x। 4ax। तो 4a को हटा दो, बस x से मतलब। इसका ग्राफ पता है आपको, पैराबोला। पता है इसका ग्राफ। सर पैराबोला टाइप ही होगा ना। अरे पैराबोला टाइप बिल्कुल होगा यार, पैराबोला टाइप। इसमें टाइप वाली क्या चीज़ है, ऐसे ही होगा। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें बेटा दो पोर्शन है, हाँ सही है ना। इसमें एक है ये वाला पोर्शन, अगर मान लो यहाँ से जब आप y निकालोगे तो इसमें आपको दो ब्रांचेस मिलेंगे। प्लस और माइनस आएगा। हाँ। हाँ, तो ऊपर वाला जो ब्रांच होता है वो ऐसा होता है और नीचे वाला ये होता है। तो आप ये देखो, इसमें हम दो तरह का ग्राफ बना रहे हैं। एक तो y इक्वल टू रूट ओवर एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, जो स्क्वायर रूट का भी ग्राफ है अपने आप में, यही स्क्वायर रूट का ग्राफ है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का ग्राफ बनाना मुझे आ गया। हाँ। अब इस स्क्वायर रूट के ग्राफ के बाद देखो, अब यहाँ पे जो x होता है, x तो निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ। जब आप स्क्वायर रूट का ग्राफ बनाते हो तो x तो निगेटिव नहीं हो सकता। तो मगर आपने उसके बाद मॉडुलस लिया है, इस मॉडुलस की वजह से क्या होगा, हम ऐसा कहेंगे, ये नीचे वाला ग्राफ हटा देते हैं अभी। हाँ,
क्लियरिटी है ना इसमें, इसको हटा दिया। हाँ अब फिर सर। मैं यहाँ पे मॉडुलस लूंगा तो अब x निगेटिव भी हो सकता है, चलेगा। जब भी हम x को मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट द अब ग्राफ, चलेगा। हाँ neglect the graph of negative portion of x-axis and take the mirror of portion of the graph which lie in positive x-axis। ठीक है, तो उसका मिरर इमेज ले लिया, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, रूट ओवर मॉडुलस ऑफ x, इसका ग्राफ बन गया। तो अब ये आपका जीरो है, x इक्वल टू जीरो है। अब इस ग्राफ को हमको शिफ्ट करना है x इक्वल टू वन पे, तो x इक्वल टू वन पे हम शिफ्ट कर लेते हैं ग्राफ को, सर वो तो इजी है। है ना। तो अब मान लो कि इसको मैंने शिफ्ट कर लिया x इक्वल टू वन पे, x इक्वल टू जीरो हो गया, x इक्वल टू वन हो गया, x इक्वल टू वन। तो यहाँ से आपका ग्राफ शिफ्ट कर लिया हमने ऐसे, और यहाँ से इसका ग्राफ शिफ्ट कर लिया ऐसे। मान लो इसका ग्राफ शिफ्ट कर लिया ऐसे। क्लियर है बेटा। हाँ सर। तो x माइनस वन ये हो गया। सर ये मॉड में थोड़ी होगा, क्या बेटा, ये भी मॉड में होगा। ये ग्राफ किसका है? वो मॉड एक्स का है। अब फिर हमने इस ग्राफ को शिफ्ट कर दिया ना यहाँ पे। हाँ सर ठीक है, शिफ्ट कर दिया। तो ये है। अब इस ग्राफ के आगे से यहाँ तक हम आ चुके हैं। पर सर हाँ बोलो। नीचे वाले ग्राफ में आपने राइट हैंड साइड पे मॉड क्यों लगाया है रूट में? वो सिर्फ x माइनस वन नहीं होगा? क्या 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 कहाँ पे? नीचे चेक, नीचे वाले ग्राफ में राइट साइड पे। हाँ, राइट साइड में। वो राइट साइड में रूट मॉड x माइनस वन क्यों है? सिर्फ रूट x माइनस वन नहीं होगा राइट में? नहीं, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे हो, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आ गए, सही है। हाँ पहले सर। था रूट एक्स था, उसके बाद यहाँ आ गए तो इसमें क्या आ गया, मॉडुलस एक्स आ गया, हाँ ठीक है। उसके बाद आपने शिफ्टिंग कर दिया, ठीक है, हाँ शिफ्टिंग कर हाँ लिया तो आप यहाँ पे आ चुके हो, हाँ एक्स सर। माइनस वन, ठीक है। आप तो हम्म प्रोसेस के हिसाब से चल रहे हो। हम्म। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है आगे से आगे से क्या है? माइनस है। हाँ, तो ये स्टेप वन, ये स्टेप टू, हाँ सर ठीक है, ये हो गया। स्टेप थ्री, फोर। ये स्टेप फोर, सही है। तो हाँ स्टेप फोर में आपका जो भी ग्राफ आया था, इस ग्राफ का ऐसा, इस तरह का, सही है ना। तो जब भी आपका ग्राफ में आगे से माइनस आता है तो इस माइनस का मतलब क्या है कि आपका ग्राफ जो ऊपर था उसका मिरर इमेज नीचे आ जाएगा। तो फाइनल ये स्टेप फोर हो गया, सही है। हाँ सर। समझ में आया स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमेशा ना, अगर मान लो कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ, देखो पहले तो मैंने आपको बेसिक बेसिक ग्राफ बताया, उसके बाद अब जो नेक्स्ट जो आपको ग्राफ दे रखे हैं उसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हो, ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देगा तो जो भी आपने सीखा है उसको स्टेप बाय स्टेप यूज करके आप नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हाँ सर। सर कोई ऐसा ट्रिक नहीं है तो डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर सके हम? यार वो ग्राफ पे डिपेंड करता है बेटा, समझे, वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा कि
आपका ग्राफ कैसा दिया है। अब कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिसको ड्रॉ करने में आपको 3 से 4 पेज भी लग जाएंगे, मगर आपके लेवल पे नहीं, सही है। और आपके लेवल पे जनरली जो ग्राफ है उसको देखो, अगर आप थोड़ा सा सीख जाओगे ना इसे, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ चार। सर स्टेप बाय स्टेप तो पता चल रहा है हाँ कैसे करते हैं, हाँ, पर मतलब टाइम ज्यादा जाता है इसमें थोड़ा। टाइम अभी ज़्यादा जा रहा है। एक्चुअली क्या है, मुझे अगर ये दिया है ना, तो मैं एक ही लाइन में सीधे ये वाला ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है। वो तो आपको सिखाने के लिए मैंने ऐसे बताया हुआ है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना ढंग की, है ना, तो आपको पहली बात तो हाँ रट जाएगा। जैसे ये जो ग्राफ है ये आपको रट जाएगा कि ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं। ये जो ग्राफ है आपको रट जाएगा कि ऐसे करते हैं। ये तो आप अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो ना, आप देखना, आप सेकंड नहीं लगेगा। ग्राफ सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत कम सेकंड में दे सकते हो, है ना। सबसे मिनिमम टाइम लेगा बेटा, ये मान लो कि आपका 10 सेकंड के अंदर में आप इस सब का आंसर बता सकते हो। आप सोचो ना कितना टाइम ले रहा हूँ मैं इसको बनाने में। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का ना आप अपनी तरफ से अगर कोशिश सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एल्जेब्रिकली, तो सोचते ही रह जाते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ solutions of sine of pi x is equal to modulus of ln of modulus of x, ठीक है। ये सही है। अब सोचो कि जनरली साइन और लॉग को कैसे सॉल्व करोगे आप। नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। बेटा लॉग और साइन को ना सॉल्व करना आसान नहीं है, इसका मतलब आप सॉल्व ही नहीं कर सकते एक तरीके से, मगर हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफ के थ्रू। सर कोई इंटरवल दिया होगा तो ही नहीं निकाल सकते। इंटरवल की जरूरत ही नहीं है। अभी देखो, मान लो कि जैसे आपका जहाँ पे इंटरवल नहीं दिया है ना, इसका मतलब आप वो आसानी से खुद से ड्रॉ हो रहा होगा। जैसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाँ सर। इसका तो याद होगा वैसे, ln ऑफ एक्स, हाँ फिर ln ऑफ एक्स में ln ऑफ मॉडुलस एक्स, उसके बाद मॉडुलस ऑफ ln ऑफ मॉड एलएन एक्स। एक्स। देखो मैं एक किनारे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले ये हो गया तुम्हारा ऐसा ग्राफ, सही है। मॉडुलस लेने का मतलब हो गया ऐसा ग्राफ, और इधर भी मॉडुलस लेने का मतलब हो गया ऊपर ऐसा, चला जाएगा दोनों। हाँ है ना। तो हाँ सर। फाइनली ऐसा आएगा ग्राफ, ऐसा। तो हाँ सर। ये, सर साइन पाई एक्स का ग्राफ। हाँ हाँ बिल्कुल बता रहे हैं बेटा। ये हो गया तुम्हारा 1,0, ये हो गया -1,0, सही है। ऐसा हो गया। अब साइन पाई एक्स का ग्राफ देखो। साइन पाई एक्स का जो ग्राफ है, पहले आप इसका पीरियड निकालो। 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई। टू टू। तो सर ये पीरियड मतलब टू कैसे लिख सकते हैं सर? कैसे कैसे लिख सकते हैं मतलब। टू रेडियन होगा। हाँ 2 रेडियन में। तो फिर आधा मतलब रेडियन, 1 रेडियन सिर्फ। ये 0 से ये 1 है, जहाँ पाई आता था वो नंबर चलेगा।
ठीक है, देखो हाँ सर। पहले आप समझो क्यों ऐसा कह रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया तो ये पाई नहीं बन जाएगा। हाँ अगर आपने x की जगह 2 पुट किया तो ये 2 पाई बन जाएगा। तो हाँ सर। अब आपका जो वैल्यू था जहाँ पे साइन में पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से आ रहा था, वहाँ पे अभी आएगा नंबर 1 2 3 4 ऐसे। तो इसका मतलब जब साइन का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो ये देखो, ये -1 से यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ जाएगा। ये गया ग्राफ साइन का, और फिर ये ग्राफ गया ऐसा, फिर उसके बाद ग्राफ गया नीचे, फिर इसके बाद ग्राफ गया ऐसे ऊपर, फिर ऐसे करके ग्राफ जाते जाएगा। आया ना? सिमिलरली ऐसा। और ऐसे करके जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया साइन ऑफ पाई एक्स का ग्राफ। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है सर। तो एक एक सॉल्यूशन हो गया, ये देखो एक सॉल्यूशन ये हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। सही है, ये हो गया। हाँ सर। बस इतना ही करना है, फिर आ जाऊँ।